साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों का मुंह में दही जम गया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी है। साथियों, खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ दिया है, ट्रेड वॉर, और आज से भारत के सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। और हमारा नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर के मारे चूहे के बिल में घुस गया है। ये पूरा वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए, ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है। साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ को हिंदी में कहते हैं आयात शुल्क। मतलब एक देश में यदि दूसरे देश से सामान आयात होता है, इंपोर्ट होता है, तो जिस देश में सामान आता है वो देश उस पर शुल्क लगाता है, टैक्स लगाता है, और उसके बाद ही विदेशी सामानों को अपने देश के बाजार में बिकने की इजाजत देता है। मान लीजिए हिंदुस्तान का कोई सामान अमेरिका के बाजार में पहुंचा, तो अमेरिका सबसे पहले उस पर आयात शुल्क लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, और उसके बाद उस सामान की एंट्री अमेरिका के मार्केट में होगी। ये एक मोटी सी बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या गुंडागर्दी कर रहा है वो समझिए। इसी महीने 7 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था। रेसिप्रोकल का मतलब हुआ इसके बदले में। तो उसका कहना था ट्रंप का कि अमेरिकी सामानों पर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया जाता है, इसलिए उसके बदले में हम भी ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, और 25% टैरिफ लगा दिया गया। इसी महीने 7 अगस्त की बात है। और आज से यानी 27 अगस्त से वो टैरिफ दुगना कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है। और ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? उसका कहना यह है कि रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, युद्ध चल रहा है, और भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, रूस से रक्षा सौदे कर रहा है। इस तरह भारत रूस की मदद कर रहा है, और इसलिए भारत को दंडित करने के लिए, सजा देने के लिए, पनिशमेंट के तौर पर ये 50% टैरिफ लगाया गया है। अब साथियों, टैरिफ बढ़ने का असर कैसे होता है वो समझिए। मान लीजिए कोई भारतीय सामान अमेरिकी मार्केट में गया और उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया गया, तो जाहिर है उस चीज़ की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, और जब वो चीज़ बहुत महंगी हो जाएगी तो उसके खरीदार कम हो जाएंगे। भारत के अड़ोसी पड़ोसी 2 देश हैं, जैसे आपको बांग्लादेश वगैरह है, उस पर अमेरिका 30%, 32% जैसे टैरिफ लगाता है, और हिंदुस्तान पर यह टैरिफ 50% लग गया है। और इसका असर जो है वो ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। जैसे गुजरात में एक बहुत बड़ा शहर है, नाम है सूरत। ये एक औद्योगिक शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है। सूरत में हीरों का बहुत बड़ा कारोबार है। आप सूरत को हिंदुस्तान का डायमंड कैपिटल कह सकते हैं। वहाँ हीरों का बहुत कामकाज होता है, और वहाँ की जो हीरे की फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, उसमें हजारों बिहारी मजदूर भी काम करते हैं। अब ऐसा हो गया है कि ट्रंप ने जो व्यापार युद्ध छेड़ दिया है, जो ट्रेड वॉर छेड़ दिया है, उसकी वजह से अमेरिका से नए ऑर्डर्स आने बिल्कुल बंद हो गए हैं। और सूरत की जो हीरा कंपनियां हैं उनका बिल्कुल भट्ठा बैठ रहा है, और उन लोगों ने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी है, कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है। सैकड़ों बिहारी मजदूर बेरोजगार हो गए। मतलब देखिए किस तरह काम ये होता है कि काम करता है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, गुंडागर्दी करता है, और उसका असर देखते देखते एक गरीब बिहारी
मजदूर पर पड़ जाता है। और ये सिर्फ बिहारी मजदूर की बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान को नुकसान होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान को नुकसान होगा। और डोनाल्ड ट्रंप तो मैं क्या कहूं, बिहार में की भाषा में कहूं तो ऐसे लोगों को खचरा द ग्रेट कहते हैं। मतलब ये बहुत बदमाश आदमी है जिसके लिए मेरे मुंह से गालियां निकलती हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुलेआम कहता है कि इंडियन इकोनॉमी इज ए डेड इकोनॉमी। मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक मृत अर्थव्यवस्था है, मर चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार का कोई अंत नहीं है। अब बताइए डोनाल्ड ट्रंप ये कैसे तय करेगा कि भारत कच्चा माल रूस से, कच्चा तेल रूस से खरीदे कि चीन से खरीदे, किस देश से खरीदे? कोई भारत अमेरिका का गुलाम तो है नहीं, अमेरिका का उपनिवेश तो है नहीं कि भारत की नीतियां व्हाइट हाउस से तय होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर नशा चढ़ा हुआ है कि मैं सुपर पावर का राष्ट्रपति हूं तो दादागिरी करूंगा। तो ये स्थिति है। अब जब ये स्थिति है तो आप पूछेंगे कि फिर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम जो है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, ये क्यों नहीं कुछ कर रहे? ये क्यों नहीं हिंदुस्तान के हितों की रक्षा कर रहे हैं? मोदी जी तो बोलते हैं कि एकदम 56 इंच का सीना है मेरा, भारत को विश्व गुरु बना देंगे, देश अमृत काल में पहुंच गया है। आप गोदी मीडिया के दलाल चैनलों को खोलें तो वो बताएंगे कि मोदी जी का डंका दुनिया भर में बजता है, पूरी दुनिया में नमो नमो हो रहा है, ये तो एक फोन पर यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मोदी बिल्कुल चूहा के बिल में घुसा हुआ है, घबराया हुआ है। और इसकी सिर्फ एक वजह है, वो वजह है गौतम अडानी, जो कि नरेंद्र मोदी का मालिक है, नरेंद्र मोदी का आका है। आप जानते हैं कि गौतम अडानी नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार का पूरा खर्च उठाता है। और जब मोदी प्रधानमंत्री बना था 2014 में, उस समय गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की सूची में 600 के भी नीचे नंबर पर था। और एक दिन ऐसा आया कि वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गया था। मोदी जो है वो ये गौतम अडानी का चपरासी है और उसको अपने साथ हवाई जहाज में बैठा के दुनिया घुमाता है। ऑस्ट्रेलिया जाता है तो नरेंद्र मोदी गौतम अडानी को कोयला के खदान दिलवा देता है, बांग्लादेश जाता है तो बिजली घर दिलवा देता है, इजराइल जाता है तो बंदरगाह दिलवाता है। और हिंदुस्तान के अंदर तो खैर चल ही रहा है, निजीकरण के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सारी चीजें गौतम अडानी की झोली में डाली जा रही हैं। चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो आपको रेल हो, बंदरगाह हो, सब कुछ दिया जा रहा है गौतम अडानी को। अब ये जो गौतम अडानी है, अमेरिका में भी इसका बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है। इसने अमेरिकी बाजारों में करोड़ों डॉलर का निवेश कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और ये सिर्फ 2 नंबर के काम करता है। तो अमेरिका में बहुत सारी जांच चल रही है गौतम अडानी के खिलाफ। आपने 1 साल पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट की चर्चा सुनी होगी। हिंडनबर्ग एजेंसी ने बताया था कि कैसे गौतम अडानी हजारों करोड़ का घोटाला करता है। गौतम अडानी की बहुत सारी शेल कंपनियां हैं, मतलब ऐसी कंपनियां हैं जो झूठी कंपनियां हैं, सिर्फ कागज पर चलती हैं, और इस तरह के बहुत सारे वो गलत काम करता है। अब गौतम अडानी को डर ये है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएगा तो अमेरिका में वो अडानी ग्रुप की सारी संपत्तियां जब्त कर सकता है और बिल्कुल अडानी का वहाँ वो जीना दूभर कर देगा अडानी की कंपनियों के लिए, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति है ट्रंप, कोई मामूली आदमी तो है नहीं। तो गौतम अडानी ने अपने नौकर नरेंद्र मोदी को हुक्म दे दिया है कि नरेंद्र, चाहे हिंदुस्तान को डोनाल्ड ट्रंप बर्बाद क्यों ना कर दे, तुम्हें मुंह में दही जमा के बैठना है, कुछ बोलना नहीं है, चू चपाड़ नहीं करना है। और नरेंद्र मोदी ने कहा हुजूर माई बाप ऐसा ही होगा। तो इसलिए ये स्थिति आ गई है। आपको याद होगा कि अभी ये 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था और 10 मई को अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, अपने एक्स पर ट्वीट किया, एक्स हैंडल पर, कि हमने युद्ध विराम करवा दिया है, सीज फायर करवा दिया है। अब देखिए कितने शर्म की बात है कि भारत ने युद्ध विराम किया,
इंडिया ने सीज फायर किया, इसका ऐलान अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है और बाद में भारत ने इसका ऐलान किया। और उसके बाद लगभग 32 बार, एक दो नहीं 32 बार डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में घूम घूम कर कहा है, मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू किया है कि हमने ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान को फटकार लगा के वो जंग रुकवा दी। तो ये क्या है? और हमारे जो नालायक वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो एक बार भी उसका खंडन कर सके, उसका प्रतिवाद कर सके। ये स्थिति देश में आ गई है। तो साथियों, ये जो माहौल अभी बन गया है कि 50% टैरिफ पर, जबकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था खतरे में आ गई है, उसमें भी मोदी चुप है। अब देखिए इसका असर हो गया कि डॉलर के मुकाबले रुपया भी धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो एक अमेरिकन डॉलर 65 रुपए के बराबर होता था और उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करता था और ये मनमोहन सिंह पर तंज कसता था कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। और आज एक अमेरिकन डॉलर 86 रुपए के बराबर हो गया है, 87 को छूने वाला है और तब मोदी चुपचाप बैठा हुआ है। और इस तरह यदि भारतीय अर्थव्यवस्था गिरती रही तो कुछ महीने में एक अमेरिकन डॉलर 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था का इकोनॉमी का बंटाधार हो गया है। अब इसलिए लोगों को, हिंदुस्तानियों को अब इंदिरा गांधी की याद आने लगी है। 1971 में जब बांग्लादेश का युद्ध हो रहा था, बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन हुआ करता था और उसका विदेश मंत्री था हेनरी किसिंगर। ये निक्सन और किसिंगर दोनों हिंदुस्तान से बहुत नफरत करते थे और दोनों ने इंदिरा गांधी पर बहुत प्रेशर डाला था कि वो युद्ध नहीं करे। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान को धमकाने के लिए अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा यानी 7th फ्लीट भेज दिया था हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। 7वां बेड़ा जो है उसमें अमेरिका के कई जंगी जहाज थे, कई युद्धपोत थे। हिंदुस्तान को डराने के लिए खतर में भेजा गया था। लेकिन इंदिरा गांधी लौह महिला थी, आयरन लेडी थी, वो टस से मस नहीं हुई। उसने युद्ध किया, बांग्लादेश को आजाद कराया, लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवाया, अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वाजपेयी तक को कहना पड़ा था कि ये दुर्गा है। तो वो इंदिरा गांधी हुआ करती थी और एक नरेंद्र मोदी है। यही फर्क देख लीजिए, एक शेरनी का फर्क होता है और एक गिदड़ का फर्क होता है। ये मोदी सिर्फ अमेरिका के सामने ही नहीं, सारे मुल्कों के सामने ऐसे ही झुक के चलता है। अभी 31 अगस्त को, आने वाली 31 तारीख को नरेंद्र मोदी चीन जा रहा है। वहां जाके राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पैर पकड़ लेगा, क्योंकि चीन में भी नरेंद्र मोदी के आका गौतम अडानी ने करोड़ों डॉलर का, चीन में तो की करेंसी युआन है, तो करोड़ों युआन का निवेश किया है और वहां भी नरेंद्र मोदी गौतम अडानी की दलाली करेगा शी जिनपिंग के दरबार में जाके। तो साथियों, हालत यह है कि आने वाले दिन जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरे होने वाले हैं। एक दुस्वप्न की तरह, एक बुरे सपने की तरह होने वाला है। देश के हजारों किसान, हजारों मजदूर भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, सिर्फ हमारे नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।